देखिए आप इस 7 को याद रखें, आप संख्याओं को याद रखें आप। 4 पुरुषार्थ, 4 आश्रम, 4 वर्ण, 5 सोर्स, ठीक है, धर्म के 5 सोर्स आए हैं और ये 7 आ गए हैं। गिनती पढ़ी थी ना आपने बचपन में, वो इसलिए पढ़ाई गई थी 1 से लेकर 100 तक या जितनी भी आपको आती है। शुरुआत किससे करी? 1 से। 1 कौन? शासक, ठीक है, 1 शासक। 8 भी बताइए मैंने, आप बताइए 8 किसमें बताई थी मैंने? 8 बताई थी ना? अरे 8 थी, क्या नाम था उसका? 8 देवताओं के अंश थे राजा में। 8 शासकों के क्या पाए गए? अंश पाए गए। किसमें? शासक में। 7 ये दिख ही रहे हैं आपको। और 5 सोर्सेज हैं, 4 4 4 3 बार हैं, ठीक है। और देख लेंगे आप, चलेंगे मनु के अनुसार दास, तो ये दासों की स्थिति बता रहे हैं। संपत्ति नहीं खरीद सकता, देखो आप सबसे स्थिति खराब है इसकी। क्या क्या कैसे खराब है? नागरिक भी नहीं माना गया है, प्लेटो ने वैसा ही किया। संपत्तिवान नहीं हो सकता। क्या नहीं हो सकता है? संपत्ति। दूसरा, शूद्रों को किसके रूप में रखा जा सकता है? दास के रूप में। और वो दासत्व से मुक्त भी नहीं हो सकते। मैं आपको इसका एग्जाम्पल दे रहा था, अभी देता हूँ। इसलिए दासत्व क्या है? एक स्वाभाविक मानसिक कंडीशन ज़्यादा हो जाती है। शारीरिक रूप से तो दास आप बाद में होते हैं, पहले किस रूप में हो जाते हैं? असक्षमता के आधार पर। देखिए आप, ये मानसिक स्थिति है। आप दासी के पुत्र हैं, इसमें आपका दोष है क्या? मतलब जो भी बना, अपने ऊपर मत ले लेना आप, जो भी बना इसका कोई योगदान है क्या? इस पुत्र का कोई योगदान है क्या? ठीक है, नहीं है। तो ये यहीं से दास बन जाएगा, इसके कर्म ही ऐसे नहीं है। अगर बिकने पर आप आ गए हैं तो आपको कोई खरीद रहा है, तो यानी ऐसी पोजीशन आ गई है कि आप क्या हो गए। देखो इनके सबके एग्जाम्पल है। देखो आप जानते हैं किसको, मैं आपको बता देता हूँ, आपके मन में रहे, याद रहे। मेरा उद्देश्य क्या है कि आपके मन में ये सारी चीज़ें एक बार बैठ जाए। विदुर, विदुर दासी का पुत्र माना जाता था, मंत्री था। महाभारत में या हस्तिनापुर का क्या था? ये मंत्री था। लेकिन मंत्री होते हुए भी इसको क्या रखा गया? क्या कहते थे इसको? दासी पुत्र। यानी मैंने ये कहा कि यहाँ कभी भी मुक्त नहीं हो सकते आप। अब चाहे आपको बार बार कार्य दासी जैसे करने पड़े, दास जैसे, या आपको संबोधित किससे किया जाए? दासी पुत्र, दासी पुत्र। क्या कहा जाता था उसको? दासी पुत्र विदुर, दासी पुत्र विदुर, दासी पुत्र विदुर। तो रिमाइंड किया जा रहा है आपको। तो आप मुक्त नहीं हो सकते कि आप दासी के पुत्र हैं इससे, ठीक है। आगे क्या कह रहा है? दास का पुत्र, वैसा ही जो भी पुत्र होगा उसको कहा जाएगा। क्रय किया गया। अब ये जो थे, क्या नाम था उनका? हरिश्चंद्र, राजा हरिश्चंद्र बिकने के लिए गए थे, कुछ काम मिला नहीं, कुछ गरीबी इतनी, दान कर दिया। गरीबी का मतलब दान कर दिया, सब दानी। हमने बात की है, दान देना क्षत्रिय का कर्तव्य है। राजा राम के वंश में ही है ये भी। तो उन्होंने अपने आप को बेचकर अपने व्यवस्था चलाने का प्रयास किया था, है ना। गिफ्ट आप जानते ही हैं, जाते हैं। पहले क्षत्रियों के विवाह होते थे तो इस महिलाओं के साथ उनकी जो दासियां थी वो भी साथ में ही जाती थी ब्याह के बाद। आप ऋण नहीं चुकाएंगे तो भी आपको दासत्व का पालन करना पड़ेगा। आजीविका के लिए दास, जो आजकल कार्य किए जाते हैं, गुलाम जो बनाए जाते थे आधुनिक समय में, गुलाम शब्द और है, दास से भी आगे गिरा हुआ शब्द क्या हो गया? गुलाम हो गया। वो युद्ध में तो बताए रखा है, युद्ध में जो पराजित हो रहे हैं उनके जो शासक हैं, उन शासकों के जो दास थे, गुलाम थे, वे जीते हुए गुलाम उनके पास स्वतः ही चले जाते थे जिस शासक ने विजय हासिल की है। तो ये जो व्यवस्थाएं हैं, ये आपकी सामाजिक व्यवस्था क्या हो गई है? पूरी हो गई, ठीक है। सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत हमने क्या देखा, आप एक बार रिमाइंड कर लें ताकि आपके काम की चीज़ रहे। बस एक बिंदु बड़ा रह रहा है इसमें, आश्रम व्यवस्था। क्या रह रही है? आश्रम व्यवस्था। क्या रह गई? आश्रम व्यवस्था। एक लंबी लाइन लिख देता हूं। इसके अतिरिक्त ये इतनी समस्याएं, इनके अलावा शूद्रों के साथ न्याय
व्यवस्था में भी अन्याय होता था, अन्याय होता था। यह इस तरह की थी, अन्याय तो नहीं कहेंगे, भेदभाव जरूर कह सकते हैं, क्योंकि उस समय वही न्याय था जो वो करते थे। तो उस न्याय में क्या किया जाता था? भेदभाव किया जाता। अन्याय कह देंगे तो फिर न्याय नहीं है। न्याय व्यवस्था के अंतर्गत न्याय व्यवस्था में भेदभाव होता था। किससे? शूद्रों से भेदभाव होता था। जिसका कोई आधार, जिसका कोई आधार मनु ने नहीं बताया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि और जितने भी भेदभाव थे, हो सकते थे पॉसिबल, वो सारे शूद्रों के साथ होते थे और उसका कोई आधार भी नहीं बताया जाता था, कोई तार्किक उसका वर्गीकरण नहीं बताया जाता था। ठीक है, अर्थात समानता के अधिकार या विचार या सिद्धांत, सिद्धांत का पालन नहीं होता था। ठीक है, तो ये हमारा सामाजिक व्यवस्था पूरी होने में एक बिंदु बाकी रह रहा है, उसको करते हैं। आप इसको देखिए, इस तरह से पढ़ाया जा रहा है आपको कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिमाइंड करने की बजाय ज़्यादा से ज़्यादा आप पढ़ने पर ध्यान केंद्रित कर पाएँ। ठीक है, जो महत्वपूर्ण चीज़ें वो बता दी गई हैं या जो लिखाई जा रही हैं वे महत्वपूर्ण है, जिस तरीके से लिखाई जा रही है वो तरीका भी महत्वपूर्ण है। आप याद रखें इसको। कहाँ गया ये? एग्जाम्पल बगल में ही लिखे हैं मैंने, संख्या को ध्यान रखें, एग्जाम्पल ध्यान रखें। अब यहाँ पर मैं नहीं कह रहा कि मुक्त होने का मतलब उसको बार बार रिमाइंड कराया जाता है। जैसे कर्ण को कहा जाता था आप उसके राधे ही कहता था वो अपने आप को, उससे पहले भी वो अपने आप को क्या कहते थे? जो शूद्र वर्ण में जिसके पिता ने उसको पाला था, उस पिता के नाम पर उसे संबोधित किया जाता था। उस वर्ण के आधार पर उसको क्या करते थे? संबोधित करते थे। तो आप समझ सकते हैं कि आप इस व्यवस्था से मुक्त नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से शायद आज इस तरह का विभाजन हो रहा है और उसका दायित्व किसके ऊपर डाल दिया जाता है? मनुस्मृति के ऊपर। शूद्र पुत्र कहते थे उसको। जबकि वास्तव में वो कौन्तेय था, कुंती का पुत्र था। आगे चलें, आश्रम व्यवस्था। किसकी बात करें हम? आश्रम व्यवस्था की। छठी, देखो पहले हमने की आधार, ये याद रखें, कौन से आधार? नैतिक आधार। ठीक है, दूसरी हमने की वर्ण आश्रम जो व्यवस्था है वो क्या थी, किस आधार पर की गई। तीसरा, वर्णों के जो कार्य थे, प्रत्येक वर्ण के जो कार्य निर्धारित थे वे। चौथा हमने किया उन वर्णों के आपसी संबंध। पांचवा हमने किया स्त्री और पुरुषों, स्त्री और शूद्रों के प्रति जो भावनाएं हैं या जो विचार हैं मनु के, वे। और छठा जो छठा हुआ है, ध्यान रखें, तो ये 6 भी ध्यान रखें संख्या। 1, 2 किसको रखेंगे? धर्म और दंड। देखो मैं आपको बीच में बता देता हूँ, 1, 2 क्या हो गया? धर्म और दंड, जो कि संप्रभुता के आधार थे किसी भी राज्य के सुचारू संचालन के लिए या उसके स्थायित्व के लिए। ये दोनों चीज़ें आवश्यक थी। ठीक है,
तो इनको ध्यान में रखें आप। तो आगे चलते हैं। छठी हुई जो चीज़ है वो है आश्रम व्यवस्था। कितने आश्रम बताए गए? 4। ठीक है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, ठीक है, वानप्रस्थ, ठीक है, और अंत में और अपनी गारंटी है कि कई सब नहीं कई। क्या ये सन्यास सही है क्या? सही है क्या ये? अरे ये सही है क्या? या अब सही है? ठीक है, इस बात का ध्यान रखें कि सन्यास ऐसे लिखा जाता है। तो 4 आश्रम बताए गए। कितने आश्रम बताए गए? 4 आश्रम बताए गए हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ। ठीक है, ये 4 आश्रम बताए गए हैं। चारों के अपने अपने दायित्व हैं, चारों की अपनी अपनी विशेषताएं हैं, चारों की अपनी अपनी कमियां हैं। ठीक है, ये अब इसका आधार क्या रखा गया विभाजन का? जीवन को या जीवन काल को 100 वर्षों का मानते हुए, 100 वर्षों का मानते हुए, क्या करते हुए? 100 वर्षों का मानते हुए 25 वर्ष के पैकेट में सीमा में बांटा गया है। ठीक है, सभी व्यक्तियों का जीवन क्या माना गया? 100 साल का। और 100 साल का मानते हुए इनके द्वारा उसको 25-25 वर्षों में क्या कर दिया गया? बांट दिया गया। ठीक है, आगे चले। मानव जीवन के लिए लोक कल्याण का साधन है ये। क्या कर सकते हैं आप? लोक कल्याण। खुद का तो करेंगे, औरों का भी कल्याण कर सकते हैं। या इस शरीर को कह दें या इस जीवन को कह दें। ठीक है, तो अब इसके अंतर्गत क्या करना है? प्रत्येक आश्रम के निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करते हुए क्या करने वाले हम? एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हुए, प्रत्येक आश्रम में निर्धारित कर्तव्यों को पूरा करते हुए एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करना। एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश करते हुए मोक्ष की प्राप्ति करना। मोक्ष की प्राप्ति करना ही उद्देश्य है। यानी आश्रम की स्थापना करने का उद्देश्य क्या रखा गया?
क्या रखा गया, अभी बताया मैंने, क्या रखा गया है ये, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, मोक्ष। कैसे कि एक आश्रम से दूसरे आश्रम में आप जब ही जाएंगे जब आप उन निर्धारित कर्तव्यों को क्या कर देंगे, पूरा कर देंगे, ठीक है। और पूरा करते हुए अगर आप जाते हैं तो आपको क्या मिल जाएगी, मोक्ष। और ये ही आपके जीवन का क्या है, अंतिम और एकमात्र उद्देश्य है। जिन लोगों का नहीं है वो बार बार जीवन चक्र के चक्कर में आते रहते हैं, वो क्या करते रहते हैं, जीवन के इस चक्र में आते रहते हैं। तो 100 साल के जीवन काल का निर्धारण किया गया था। आज भारत की शायद औसत उम्र 64 साल है, तो आज तो तीसरे आश्रम में ही स्वर्गवासी हो जाते हैं ज़्यादातर। औसत आयु कितनी है भारत की, लगभग 64 के बीच में, ठीक है। तो ये इनके जीवन काल में या उस समय आयु क्या मानी गई है, 100 वर्ष मानी गई, ठीक है। और हालांकि उसके बाद भी बहुत राम जो हुए हैं वो 100 से ज़्यादा साल जिए, बहुत लंबे समय तक जीते हैं, ऐसा मानते हैं। तो कहीं ना कहीं एक कॉन्ट्राडिक्शन भी आ जाता है, क्यों, इसलिए तो हम कह रहे हैं वो मनु जो पहले थे शायद वो पहले ही थे वाकई में। उसके बाद जो साथ पे अभी चल रहे हैं हम हमारे धार्मिक परंपराओं के आधार पर या धर्म जो वेद है उनमें वर्णन के आधार पर, लेकिन उसके अलावा भी मनु नाम का जो पद चल रहा है, उसके अलावा जो व्यक्ति के रूप में अगर हम किसी मनु को रखते हैं तो उस मनु ने इस तरह का वर्गीकरण करने का काम किया है। ये उद्देश्य था किसका, आश्रम का। ये किसका उद्देश्य है, आश्रम का। आश्रम व्यवस्था का उद्देश्य है कि कुछ ऐसे कर्म निर्धारित किए जाएं, ठीक है, व्यवस्थाएं निर्धारित की जाएं। हमने क्षत्रिय वर्ण के कार्य तो कर दिए निश्चित, सबके कार्य निश्चित कर दिए, लेकिन इसके साथ हमने उस आश्रम के भी कर दिए कि वो अपने जीवन में जो अपने उद्देश्य हैं उनको डिवाइड कर ले। देखो आज कितनी अच्छी व्यवस्थाएं हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे 25 साल तक पढ़ना ज़्यादा है, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना है, एजुकेशन मेरी कंप्लीट हो जानी चाहिए 25 साल में। आप खुद देखिए कि आप कभी आईएएस से मिले हैं किसी से, वे आईएएस जो 25 साल से पहले बनते हैं और जो लटकते लटकते बनते हैं, दोनों में बहुत फर्क आ जाता है। लटकने वालों में ज़्यादातर हो सकता है गवर्नमेंट जॉब में होते हैं पहले से ऑलरेडी, वो बनते हैं, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ फ्रेश जो पहली बार बनते हैं या पहली जॉब या आईएएस लेते हैं, तो वो 25 साल से पहले बनते हैं, उनका स्टेटस देखिए, और जो 25 साल के बाद बनते हैं लटकते लटकते अटकते अटकते, उनका स्टेटस देखिए। तो इसलिए 25 साल का जो टाइम पीरियड होता है वो अपने आप में पर्याप्त होता है किसी भी उस आश्रम के अनुरूप जो आदर्श जो उसके व्यवहार या उसके जो कर्तव्य हैं उन कर्तव्यों को प्राप्त करने का। 25 साल में एजुकेशन कंप्लीट की जा सकती है बड़े आराम से, कुछ भी पढ़ लीजिए आप, ढंग से पढ़ते चलेंगे तो डॉक्टर भी बन जाता है आदमी अगर कंटिन्यूसली बिना गैप के काम करता रहेगा तो, ठीक है। मतलब उसमें ज़्यादा टाइम लगता है वैसे इंडिया में। उसके बाद अगले 25 साल भी बहुत होते हैं, शारीरिक रूप से मजबूत हैं, आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी हो जाएगी। जब हम आश्रम पढ़ रहे हैं तो धन कमा सकते हैं, धन का सदुपयोग कर सकते हैं, दान पुण्य जो भी करने होते हैं वो सारे काम कर सकते हैं, पहनना ओढ़ना खाना पीना विदेश यात्राएं जो भी करने होते हैं सारे कर सकते हैं 26 से लेकर 50 साल के लिए। फिर वो जो किया उसका विश्लेषण आप कर सकते हैं अगले 25 साल में, जब आपका शरीर फिट है, थोड़ी बीमारियों ने घेर रखा है, फिजिकली युवावस्था से तो कमज़ोर हैं, बालपन से तो और भी कमज़ोर हैं, लेकिन वृद्धावस्था अभी प्रारंभ नहीं हो रही है ज़्यादा। रिटायरमेंट के बाद भी कुछ लोग काम करते हैं, आप देखिए 65 साल तक सुप्रीम कोर्ट का जज रह रहा है, तो आप समझ सकते हैं वो वानप्रस्थ की अवस्था में जज का काम कर रहा है आज। नेता पॉलिटिकल लाइन में जितने भी नेता हैं शायद 60 से नीचे तो कोई नहीं होगा जो अच्छी पोजीशन में है या नाम है उसका, सब 60 से प्लस 80 से प्लस लोग हैं। तो उनकी अवस्था के अनुसार उनको भी आश्रम अवस्था में संन्यास ले लेना चाहिए था, लेकिन नहीं ले रहे हैं साहब, क्या करें, क्योंकि हमारा सामाजिक ढांचा क्या हो चुका है, बिगड़ चुका है। आगे चले हम, तो ये मैंने आपको बताया, अब हम आगे चलते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम को पढ़ेंगे हम, पहला छोटा सा 25 साल का लेखा जोखा उसमें। चले ब्रह्मचर्य आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम। अब देखिए ब्रह्म लिखने का कारण या उस पर जोर देने का कारण ये एक तो ये था कि आप भी ब्रह्म में रहते हैं ज़्यादातर। किस में रहते हैं, ब्रह्म में। तो ये भ्रम दूर हो जाए इसके लिए क्या दी जाती है आपको, शिक्षा।
और अगर आप इस शिक्षा को प्राप्त कर लेते हैं अच्छे तरीके से तो ये आपका भ्रम दूर हो जाता है, और इस भ्रम को दूर होने पर आप किसकी तरफ चले आते हैं? ब्रह्म की तरफ। ध्यान दीजिए, समझिए, आपके लिए बोल रहा हूँ। आप 25 साल की उम्र में अभी पूरी नहीं हुई है आपकी, और मेरी पे जाइएगा मत, मैं सिर्फ 2 दिन बड़ा हूँगा आपसे, ठीक है ना। तो ये जो ब्रह्म है, उस भ्रम को दूर करने के लिए क्या दी जा रही है आपको? शिक्षा। तो मैं ढंग से और बता दूं आपको, ये तो आपको बात कर रहा हूँ विषय में आने के लिए, ताकि आपको याद रहे क्या पढ़ाया जा रहा है। आपको जो पढ़ाया जा रहा है वो आपके लिए काम का है या नहीं। आगे चलते हैं। तो देखो, ब्रह्मचर्य की शुरुआत क्या हो रही है? 25 साल से हो रही है। संपूर्ण जीवन को 4 भागों में बांटा गया 100 साल की अवस्था में। तो जो प्रथम चतुर्थांश है, फर्स्ट चतुर्थांश, 4 जो अंश हैं उनका जो पहला अंश है, यानी जन्म से, अब 1 कह दूंगा तो फिर कई कहेंगे साहब, जन्म से और 25 वर्ष की आयु तक सामान्यतः, ठीक है, आयु तक। इसको क्या कह रहे हैं? प्रथम चतुर्थांश। पहले बोल लीजिए क्या कह रहे हैं इसको? प्रथम चतुर्थांश। और इसे नाम दिया गया है ब्रह्मचर्य का। ब्रह्मचर्य का मतलब इंद्रियों पर नियंत्रण। अब इंद्रियां मैंने बताई थी, कर्मेंद्रियां और ज्ञानेंद्रियां, 11 इंद्रियां। कितनी बताई हैं टोटल कितनी बताई है? 11। या ध्यान रखें आप, मैं फिर कह रहा हूं, जब आप इसको पिछले को याद नहीं रखेंगे तो आगे वाला आपको कंफ्यूज करता रहेगा जिंदगी भर। तो मैंने यहाँ पर क्या बताई? इंद्रियों पर नियंत्रण करके अपने मन को एकाग्र करते हुए जब आप अध्ययन करेंगे, ज्ञान प्राप्त करेंगे, तो उस अवस्था को क्या कह रहे हैं, उस आश्रम को क्या कह रहे हैं? ब्रह्मचर्य आश्रम। ठीक है ना, याद रखिए आप, आपके काम की चीज़ है। तो हाँ, चले आगे। इंद्रियों पर 11 का याद रखिएगा, पूछूंगा कौन कौन सी थी। इंद्रियों पर नियंत्रण करने की, या इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने की का उद्देश्य निर्धारित किया गया। अब ऐसा नहीं है कहीं मरी जाएं आप कि साहब मैं तो भूख पर नियंत्रण कर लूँ, नहीं, उसको नियंत्रित करना है, समाप्त नहीं करना है। मैं क्या कह रहा हूँ आपसे? नियंत्रित करें आप अपनी इंद्रियों को। देखना बंद नहीं कर दें, आंखें नहीं फोड़ लें, मगर देखना क्या है इस पर आपका नियंत्रण हो, कहना क्या है इस पर आपका नियंत्रण हो। मौन धारण नहीं कर लें, चुप नहीं हो जाएं, लेकिन नियंत्रित करना है। ठीक है, उद्देश्य निर्धारित करना। निर्धारित किया गया था। ठीक है, इंद्रियों पर नियंत्रण स्थापित करने का उद्देश्य निर्धारित किया गया। क्यों? ताकि मन को एकाग्र किया जा सके, मन को एकाग्र चित्त कर शिक्षा पाई जा सके। और ये मन ही भटकाता है, आपको पाई जाती है। आगे चलें। अब क्या आधार रखा गया मन को एकाग्रचित्त करने के बाद शिक्षा प्राप्त करने के लिए? क्या क्या विषय रखे गए? यानी मेन कर्तव्य क्या है? शिक्षा पाना। लौकिक व वैदिक दोनों प्रकार के विषयों की शिक्षा पाई जाए। दोनों प्रकार के विषयों की शिक्षा प्राप्त की जाए। शिक्षा कौन सी हो गई? अब दोनों क्षेत्रों की। अब लौकिक का मतलब तो हो गया धन संचय या वित्त के संबंध में, या वर्ण के अनुसार जो भी धर्म है आपका, उसका जो कर्म है उसके अनुसार, वर्णानुसार। थोड़ा बहुत धन तो आप भी कमाए, हर वर्ण को कमाना पड़ेगा। हर वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और
शूद्र। धन संचय या धन कमाना, ठीक है, या कोई विशेष ज्ञान होगा तो वो, अर्थ भी कह देते हैं इसको। और वैदिक का मतलब तो क्या हो गया, पारलौकिक जो विषय हैं, ईश्वर के बारे में क्या विचार हैं, आत्मा क्या होती है, जीव या सजीव या जो ये शरीर दिया गया है ये किसके लिए काम आना चाहिए, ठीक है ना। यानी वैदिक का मतलब क्या हो गया, ब्रह्म से संबंधित या ब्रह्मा से संबंधित, ब्रह्म के विषय में। आध्यात्मिक जो विषय हो जाते हैं ना उनके विषय में शिक्षा प्राप्त करना। क्या प्राप्त करेंगे आप, शिक्षा प्राप्त करेंगे। तो देखिए एक एक करके जब आप इसको लिखेंगे आपके दिमाग में इसको सेट करेंगे, कितने चतुर्थांश हो गए, देखो इसको मतलब समझ गए, 4 में से पहला अंश, पहला अंश 4 में से पहले, इसलिए चतुर्थांश कहते हैं। क्या उद्देश्य है इसका, शिक्षा पाना। शिक्षा कैसी होगी, लौकिक और वैदिक दोनों प्रकार की होगी। वैदिक में क्या आएगा, ब्रह्मा शरीर किस काम का है, ब्रह्मा जी ने क्या काम किया था महान, या किसी अन्य प्रकार से, ठीक है ना। तो आप भी ध्यान रखें कि शरीर का क्या काम रह रहा है वहाँ, ब्रह्म के बारे में क्या जानते हैं आप, आत्मा क्या होती है, परमात्मा क्या होती है, जीवन क्यों मिलता है, जीवन के बाद क्या आगे कोई पॉसिबिलिटी है, या जीवन से पहले कोई पॉसिबिलिटी थी, हम किस रूप में थे, आगे किस रूप में हो जाते हैं आफ्टर डेथ। तो इस तरह की बातें सिखाई जाती हैं, समझाया जाता है। वर्णानुसार धन कमाने के लिए या कर्तव्य जिस भी वर्ण के हैं उसके अनुसार आपको दायित्व दिए जाते हैं या उसके अनुसार आपको शिक्षा दी जाती है। वैश्य हैं तो आर्थिक क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, क्षत्रिय हैं तो प्रशासन से या शासन से संबंधित क्रियाओं पर ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, या फिर अगर आप ब्राह्मण हैं तो ब्राह्मण को किस प्रकार से कार्य करना चाहिए इसके बारे में चर्चा की जाएगी। आगे चले। देख लिया आपने इसको, आगे चलते हैं। देखो थोड़ा सा अलग लग सकता है क्योंकि अभी ऐसी व्यवस्थाएं नहीं हैं, लेकिन परीक्षा में नहीं आएंगी ऐसा नहीं है, ये ध्यान रखें आप, ठीक है ना। अभी नहीं है कोई बात नहीं है। ब्रह्मचर्य में चलते हैं। और अभी ब्रह्मचारी हो गए, अब आप क्या हो गए, ब्रह्मचारी। तो ब्रह्मचारी के लिए नाचना, गाना, बजाना। अब गाना का मतलब है भजन करने से नहीं है, भजन कर सकते हैं, ठीक है। नाचना, गाना, बजाना, क्रोध, आलस्य, प्रमाद, लालच, यानी ये सब क्या है, विषय आसक्ति। से दूर रहे। कौन लेकर जाएगा, आपका मन लेकर जाएगा आपको इस तरफ। कौन लेकर जाएगा, आपका मन। तो उससे क्या रहें, दूर रहें। ब्रह्मचारी के लिए अर्थ या आजीविका का प्रबंध नहीं किया गया है। नहीं किया गया है। समझ में आ रही है ना। आपके लिए भी तो कहा जाता है आप पैसा मत कमाए, पढ़ाई पर ध्यान दो। घर वाले क्या कहेंगे, काम धंधा रहने दे, पहले पढ़ाई पे ध्यान दे ले, ठीक है, दे लो, क्योंकि पेरेंट्स आपके ऐसा बोलेंगे। या पढ़ाई पर ध्यान दे लो, पैसा बाद में कमा लेंगे, थोड़ा स्टैंडर्ड आ जाता है। कई ऐसे कहते हैं कि भाई बहुत कमा लिया, कितने पैसे कमा के लाए, ला दे दे, अब जाके चुपचाप पढ़ ले। मतलब इस तरह की धारणा है हमारे, यानी जब तक हम उसमें हैं हमें अर्थ से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो फिर तो ब्रह्मचारी किस पर निर्भर करेगा, भिक्षाटन पर। किस पर निर्भर करेगा,
भिक्षाटन। और भिक्षाटन का मतलब समझ गए ना आप? भिक्षाटन आवश्यक माना गया, आवश्यक माना गया। अब श्री कृष्ण नाटक दोबारा आया था, अगर आपने देखा होगा तो वहाँ पर भगवान श्री कृष्ण में भी मांगने जाते हैं, ठीक है? तो वो उदाहरण ध्यान रखें। क्या करना है आपको? भिक्षाटन करना है, यानी भीख तो नहीं कहेंगे, दान लेकर कार्य करा, जीवन अपना यापन करना है। चलिए लिखते लिखते आगे चलते हैं। अब जैसा कि आपको पता है कि मैंने अभी बताया कि भगवान श्री कृष्ण संदीपनी आश्रम में गए थे, तो वहाँ पर उनके गुरुजी उनका क्या रखेंगे? ध्यान। तो ब्रह्मचारी के लिए गुरु, न कि शिक्षक। अंतर है दोनों में, बार बार बता चुका हूँ मैं। ब्रह्मचारी गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखता है या सर्वोच्च मानता है, या ब्रह्मचारी के लिए गुरु को सर्वोच्च स्थान पर रखा गया है। तो फिर तो अतः ब्रह्मचारी द्वारा यही मुख्य काम है, गुरु भक्ति, गुरु सेवा, पर विशेष गुरु भक्ति गुरु सेवा पर विशेष ध्यान देवे। ऐसा कौन कह रहा है? मनु महाराज कह रहे हैं, ठीक है ना? अब मनु महाराज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि उनका मानना है कि ये गुरु ही बालक, अब हम भी तो पढ़ते आते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए या मिलाए, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखें कि आपके लिए जो गुरु है उसका स्थान क्या है? सर्वोच्च माना गया है। आपके लिए क्यों? क्योंकि आप ब्रह्मचारी हैं, अगर हैं, ठीक है? तो ब्रह्मचारी के लिए सर्वोच्च स्थान माना गया। यानी कमाने की मनाही है। अभी तो आप देखते हैं कि कुछ विदेश जब आप जाते हैं नौकरी वगैरह करने, तो वो लोग खुद ही कह देते हैं कि इतने घंटे का क्या करना है, आपको कार्य करना है। भिक्षाटन क्या माना गया है? आवश्यक माना गया है। उदाहरण किसका याद रखेंगे आप? श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण नाटक आया था ना, उसमें ऐसा दिखाया गया, ठीक है? तो चलते हैं फिर। अब इसको अंडरलाइन कर लें आप, कौन कौन सी चीज़ को? गुरु सर्वोच्च स्थान पर, भिक्षाटन यानी इसका अर्थ पता है ना, क्या मांगना? भीख मांगना, ऐसा नहीं है, ठीक है? भिक्षाटन का मतलब दान लेना। भिक्षाटन का मतलब क्या है यहाँ पर? दान लेना। कोई आप कार्य करें, मना किया गया है, आप ये ध्यान रखें, आप शब्दों पर गौर करें। आप यहाँ पर कमाने की मनाही की गई है, कमा सकते हैं ये, लेकिन मना किया गया कि आपको अर्थ के चक्कर में नहीं पड़ना। आप जब तक ब्रह्मचारी हैं, आपको सरस्वती की उपासना करनी है, सरस्वती को का मतलब ज्ञान प्राप्त करना है, आपको लक्ष्मी की शरण में अभी नहीं जाना है, ऐसा कह रहे हैं। समझ में आ गई क्या बात? आप ये नहीं कहते सर भिक्षाटन करवा रहे हैं क्या आप? भिक्षाटन का मतलब है आप अपने मन को नियंत्रित कर रहे हैं लक्ष्मी के चक्करों में पड़ने से। क्योंकि आप देखेंगे सभी अपराधों में लक्ष्मी अपने साथ कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का अपराध भी शामिल करा देती है कई बार। उदाहरण मैंने एग्जाम्पल आपको दिया था अभी, कुएं में फेंकने वाले साहब, वैसे। तो क्या किया इन्होंने? ब्रह्मचारी को किससे? भिक्षाटन का मतलब यहाँ पर ध्यान रखें, दान स्वीकार करना, दान स्वीकार करना, न कि भीख मांगना। अंतर है दोनों में, ठीक है ना? नैतिक रूप से मजबूर है वो व्यक्ति, क्योंकि कमाने की मनाही कर रखा है। क्योंकि जो आपको धन देगा, आप कमाने लग जाएंगे तो आप किसी की सुनते नहीं हैं, ये ध्यान रख लें। आप सुनते नहीं हैं, आप
तो सुनेंगे कब तक, जब आप डिपेंडेंट हैं। इंडिपेंडेंट होते हैं आप में क्या आ जाएगा, गड़बड़ आ जाएगी फिर। तो दान स्वीकार करना यानी क्षमता होते हुए भी, कुछ भी नहीं तो शारीरिक श्रम तो कर ही सकते हो। आपको सर हमें क्या क्षमताएं हैं, क्या कमा, बाहर कलाकार काम करते हैं टीवी पर छोटे, वो भी पैसा कमा रहे हैं, तो उस पैसे से बचाने की बात कर रहे हैं अपन आपसे, ठीक है ना। तो आपके लिए प्रबंध नहीं किया गया है का मतलब ये नहीं है कि आप सक्षम नहीं हैं, आप कमाने में सक्षम हैं, लेकिन आपके द्वारा जो काम किया जाएगा पहले आप वो करें जो दिया गया है, यानी एजुकेशन पाने के लिए, ठीक है। तो इसके लिए क्या क्या काम करने हैं, गुरु की सेवा करना, भक्ति करना और इन सब कारणों से दूर रहना, ठीक है। बाद में कर लेना जब गृहस्थ आश्रम में पहुंचेंगे, ऐसा कह रहे हैं ये। तो आगे चलते हैं, अब हम दूसरा आश्रम पढ़ेंगे। अगला हमारा जो आश्रम है उसकी चर्चा करते हैं, दूसरे हमारे आश्रम की।